फिल्मों के लिए, वेब सीरीज़ के लिए कहानी कहाँ से आती है? यहीं से, जो हो चुका, जो हो रहा है और जो हो सकता है। स्पेशल ऑप्स सीज़न 1 की कहानी 5 साल पहले 2020 में जब शुरू हुई थी, वो पार्लियामेंट अटैक से होते हुए ताज अटैक और से जुड़ती है और एक चीज़ शुरू होती है। स्पेशल ऑप 1.5 आता है और फॉरेन सर्विसेज में जो हनी ट्रैप की कहानी हम सुनते हैं उसकी झलक नज़र आती है। और अब जब पूरी दुनिया जैसे लगता है कि वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे खड़ी हुई है, हम आसमान में ड्रोन्स, डिस्ट्रॉयर देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल वॉर हो रही है, तो फिर स्पेशल ऑप्स 2 का ट्रेलर आता है। ऐसा लगता है कि हम सब जो कॉमन लोग हैं, कठपुतली हैं, टेक्नोलॉजी के जो टेररिस्ट हैं, वो हमको ठगने के लिए खड़े हुए हैं। के सर, विनय सर और द स्टोरी टेलर नीरज सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा रिकैप दिया आपने, मतलब इमोशनल हो गया भाई। सीजन 1 एंड 1.5 इट वाज अ फैंटास्टिक रिकैप। वेरी गुड। मैं तो कह रहा हूँ इंटरव्यू खत्म हो गया यहीं पे हमारा। नहीं, पहले तो शुरू कर रहे हैं। नीरज सर, ये बताइए कि आप हमको आगाह कर रहे हैं इस ट्रेलर से, या आप टेक्नो टेररिस्ट को आइडिया दे रहे हैं कि यूपीआई सिस्टम और इतना सब कुछ हो रहा है, सर्वर हैक करो 1 घंटे के लिए और पूरा देश जो है घुटने पे आ जाएगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। व्हाट इफ यू गिविंग आइडियाज टू सम अदर कॉन्वेंट? एक्चुअली जब हम लोगों ने ये लिखना शुरू किया था 2-2.5 साल पहले, तो जो थ्रेट्स हैं हमारे सामने, ये सब एक्चुअली दिस इज द रियलिटी, ये सच्चाई है, वास्तविकता है आज की। तो मैं ना तो आगाह कर रहा हूँ आपको, ना तो मैं आइडिया दे रहा हूँ, मैं बस वही कह रहा हूँ जो कि ऑलरेडी है, वो हो रहा है और कंसिस्टेंटली हो रहा है। हमें पता नहीं है कि किस लेवल पर डेटा ब्रीच को कंटेन करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, और हाँ, इट्स वो अलग लेवल पे है और वो डे बाई डे वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारा प्रयास सिर्फ यही था कि मतलब जो हो रहा है उसका एक क्यूमुलेटिव, एक अप्रॉक्सीमेट बिहेवियर या पोर्ट्रेयल जो है हम लोग दर्शकों के सामने लाए। के सर, जब मैं स्पेशल ऑप्स देखता हूँ तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में, स्पेशल ऑप्स टीम के बारे में बात करते हैं हम और उनको पोर्ट्रे करने की बात आती है स्क्रीन पर, तो ये इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि 8 पैक्स वाला हीरो स्पाई यूनिवर्स में आएगा और दूसरे देश में जाके कहर मचा देगा। आपको जब ये कहानी, ये कैरेक्टर हिम्मत सिंह का और ये आया, तो आपका क्या टेक, क्या प्रिकॉशन और क्या प्रिपरेशन थी? देखिए, प्रिपरेशन तो एक एक्टर की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं कि ये चीज़ें करनी है हमको टू प्रिपेयर फॉर एनी पर्सन दैट यू आर प्लेइंग। बाकी नीरज के साथ संबंध ऐसे है ना मेरे कि मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी रिगार्डिंग स्पेशल ऑप्स, संक्षिप्त में उन्होंने बताया था सार उसका कि ऐसा होगा, और उसके बाद जो है वो एक एक एपिसोड मुझे भेजते थे जब कंप्लीट होता था। अच्छा, वैसा सिलसिला था। तो जब उन्होंने कहा कि ये ऐसा किरदार है, ऐसा कुछ करना है, तो मुझे मेरे अंदर और कोई प्रश्न आए नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। और कोई डायरेक्टर होता तो मैं शायद 10 और प्रश्न पूछ लेता। यहाँ संबंध ऐसे हैं कि मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ कि ही विल नॉट मिसयूज मी। ये बहुत आप जो भी हमने काम, फॉर एग्जाम्पल हमने पहली बार टेलीविज़न में काम किया था बहुत पहले इन फिल्म कॉल इत्तेफाक। उसके बाद से जब वो आए हैं मेरे पास, अब मेरे को बुलाए हैं, तो मुझे मालूम है कि मेरा मिसयूज़ नहीं होगा। बेबी में भी आपने देखा होगा, बहुत छोटा सा है किरदार, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको पेश किया है, मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की, मैंने कुछ नहीं किया, बट जिस तरह से इन्होंने उसको पेश किया है, लोगों को लगता है कि मैं बेबी में पूरी फिल्म में हूँ, समझ रहे हो? तो ये अक्सर होता नहीं है, समझ रहे हो? ये अक्सर होता है उनके साथ जो एक तो दिल से आपको एज एन एक्टर चाहते हैं, और दूसरा उनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल पका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थी। और तीसरी बात, एज फार एज हिम्मत सिंह इज कंसर्न, वो स्क्रिप्ट मेरे लिए होली बुक था। मतलब वो स्क्रिप्ट जो भी है, मैं नॉर्मली ऐसे काम करता हूँ
मैं एक्चुअल जो आदमी है उसके पीछे उसको मिलने की कोशिश नहीं करता। अच्छा। नहीं, ओके। क्योंकि मुझे उस टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। मुझे वो किरदार जो इन्होंने इजाद किया ना वहाँ पे, हाँ उसको मुझे रूप देना है, फॉर्म देना है। हाँ ये मेरा काम है एज एन एक्टर। तो अगर इन्होंने डायमेंशन दिए हैं उसके वेरी वेरी एलिमेंट्री, अगर स्क्वायर है तो मुझे उसको क्यूब देना है बाय गिविंग हाइट एंड डेप्थ। अगर ट्रायंगल है तो मैं उसको पिरामिड बनाऊँ हाँ। एज एन एक्टर। सो माई जॉब इज टू गिव इट अ फॉर्म। इस केस में ऐसा है कि राइटिंग इतना तगड़ा है ना नीरज का, हाँ, हाँ। कि आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आप वहाँ रहो, उस स्क्रिप्ट के साथ रहो, उन लाइनों के साथ रहो, जो सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं सेट में उसके साथ रहो, अपने आप चीज़ें निकल जाती हैं। एज एन एक्टर मुझे मत्थापेची नहीं करना पड़ता कि यार इसको मैं कैसे टैकल करूँ। ओके। वो चीज़ बिल्कुल नदारत है यहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे न्यूआंसेस आप लेके आते हैं। मुझे तो लगता होगा था कि आप कमरे में अपने आप को बंद कर लेते होंगे, वो जो ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क स्टाइल है, और और फिर कैरेक्टर के अपने आप में कहीं कैरेक्टर तलाशने वाली जो चीज़ें हैं वैसा होता होगा। नहीं, वो ऑफ कोर्स बात तो सही है कि मेरे अंदर से आता है वो जो भी आता है, लेकिन मैं कमरे में बंद करने हाँ, की हाँ, गुंजाइश नहीं। हाँ, कमरे में बंद करने की जरूरत नहीं। इतना ही है कि आप जो भी आपकी क्षमता है उसके अंदर से आप निकाल। नहीं, ये इतने दिनों में मैंने जो सिनेमा देखा है, इरफान, आप, मनोज, आप लोग इस एरा को अगर अदाकारी के तौर पे जाना जाएगा तो शायद आप लोगों की वजह से जाना जाएगा। थैंक यू। तो वो ही विनय सर, बड़ी सीरीज़ है, स्पाई सीरीज़ है, सारे के सारे लोग बाहर देशों में बुडापेस्ट और कहाँ कहाँ जाके स्वैग कर रहे हैं। आपको जब शिवम ने, हाँ स्वैग ही है सर। यार आपको हमेशा प्रश्न जो दुखती रखते नहीं दुखती रखने, मैं ये जानना ये चाहता रियलिस्टिकली पूछना चाह रहे हैं। हाँ, कि विनय- मेरी शक्ल की बेचारगी देख नहीं, के उसके अलावा उनको ऐसे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। आपका दिल्ली पुलिस दरोगा वाला जो किरदार है वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है। उसके न्यूआंसेस बहुत प्यारे हैं। वो कॉमिक रिलीफ भी दे देता है, वो श्रूड भी हो जाता है, और वो जो पुलिसिंग के जिन पहलुओं से हम अनजान हैं वो उसको भी लेके आ जाता है सामने। तो ये जब कैरेक्टर आपके पास आया और बताया गया कि स्पाई सीरीज में दिल्ली पुलिस का दरोगा, तो आपके दिमाग में क्या था? शिवम ने मेरे ख्याल से आपको इस कैरेक्टर का brief दिया था। मैं तो हैरत में था कि मुझे क्यों दे रहे हो भाई। मुझे लगा कि शायद उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि शायद कोई किसी एक्टर ने ना कर दिया हो, क्योंकि इतना संजीदा रोल है ना। बट जोक्स अपार्ट, आई थॉट इट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड आई felt that I was very fortunate and lucky to be remembered by my friend Shivam Nair, to be considered by Neeraj sir. Lucky day for an actor, yeah, very lucky. KK सर, मैंने बहुत कम देखा है कि आप एक के बाद, मतलब फिल्म देख ली या कुछ कर लिया, आप एक के बाद दूसरा पार्ट करने में मैंने देखा नहीं। ये सीरीज ऐसा क्या है? मतलब आपको लगता है कि हिम्मत सिंह के कैरेक्टर में डायमेंशंस और नए आ रहे हैं, या कहानी कहने की बात है, या सिर्फ नीरज पांडे के साथ काम करने का वो है? क्या है कि ये जो आप कह रहे हैं सब कुछ उसमें मौजूद है। नीरज पांडे का तो लालच तो है ही मुझे उस राइटिंग पे काम करने की, वो तो है ही, वो तो हमेशा रहेगा। उसके अलावा मैं इसको एक ज़िंदगी मानता हूँ, हिम्मत सिंह की ज़िंदगी। अच्छा। उसको मैं हर बार अलग अलग तरीके से जी रहा हूँ क्योंकि परिस्थितियाँ अलग है, तो वो एक ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं और एक हिम्मत सिंह करूँगा कहीं और, नहीं, स्पेशल ऑप्स में ही होगा हिम्मत सिंह। अच्छा, तो इसलिए वो मेरे लिए बहुत क्लियर है। ये आपने सही कहा कि मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं वहाँ जाऊँ क्या मैं, हाँ ठीक है। सो कोशिश रहती है कि पहले से कि ऑस्ट्रिया के किसी गांव में या कहीं अगर एक फ्राइडे को एक फिल्म मेरी दिखाई जाए, क्योंकि वहाँ कोई जानता नहीं। हाँ, और नेक्स्ट फ्राइडे को कोई और फिल्म दिखाया जाए, चाहे हैदर दिखाया जाए या फिर हनीमून ट्रैवल्स दिखाया जाए, फिर कुछ और दिखाया जाए, उनको ये समझ में ना आया कि सेम एक्टर है। ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा पहले से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो इंसान एकदम अलग ही रहे इससे, जो सब कुछ मेरे अंदर से ही है, बट जो भी है वो कोशिश रही है। तो आपका प्रश्न लाजमी है कि हिम्मत सिंह, बट हिम्मत सिंह को मैंने एक होल वर्ल्ड, स्पेशल ऑप्स के वर्ल्ड में ही जिएगा हिम्मत सिंह कहीं और नहीं जाएगा। मीटर्स रहे।
तो लोग ताली बजाते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन वो जो है डेट्स, तारीखें वहाँ अलग अलग लोगों के लिए ब्लॉक रहती थी। ये एक नया वर्ड है जहाँ हम कमाल के एक्टर्स के लिए और इतने बड़े स्केल की सीरीज़ के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे ही एक सुपरस्टार की तरह। तो कैसे लिखते थे इस ट्रांजिशन को आप? क्या वाकई OTT अलग लाइव स्ट्रीम है? लाइव स्ट्रीम की OTT ने हमें अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली दी है, मतलब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अलग माध्यम है। कहानी कहने का तरीका अलग होता है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले बेसिकली, क्योंकि एपिसोडिक है। लेकिन एक्टरों को बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे एक्टर्स हैं अभी OTT में जो हिट हुए हैं, जो उस OTT की वजह से ही लोग जानते हैं उनको। तो जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको बहुत सारा काम मिल रहा है बिकॉज ऑफ OTT, वरना वो दायरा वो बहुत कम हो जाता है। स्पेस बहुत कम होने की वजह से बहुत लोग को काम नहीं मिलता। लेकिन OTT आ गया है आजकल, तो सब जगह बहुत सारे और बहुत सारे चैनल्स हो गए OTT के। चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट के तौर पर आपको आप क्या प्रेफर करते हैं? सिल्वर स्क्रीन और वो 70 mm वो है? ये तो वही बात दायरा है, आप क्रिकेटर से पूछ रहे हो, आप कि आप टेस्ट खेलते हैं? नहीं, क्रिकेट, हाँ क्रिकेट पसंद है कि नहीं? हाँ। हम क्रिकेट कहीं भी खेल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, चाहे वो बड़े पर्दे पर छोटे पर्दे पर। हाँ। क्योंकि एक्टिंग वही रहेगा, बड़े पर्दे पे बड़ी एक्टिंग और छोटे पर्दे पे छोटी एक्टिंग, ऐसे नहीं होता। डायमेंशन से जैसे थिएटर में चेंज होता है, थिएटर में आप लाउड हो जाते हैं। वो अलग माध्यम completely, वो कैमरा का माध्यम नहीं है ना। हाँ। तो ये माध्यम सिर्फ कैमरा बदलता रहता है। तो पहली पसंद कितने लोग सिनेमा में लाउड हो जाते हैं। हाँ। तो क्या कीजिएगा आप? हो जाते हो ताली बजा रहे हैं आप। बिल्कुल सर, क्योंकि ये कहने के लिए जो जिगरा चाहिए ना वो है। हाँ करेक्ट, ये बात तो। एक तो सर मुझे ये जानना है कि ऐसा तो है नहीं कि रॉ के ऑपरेशंस पब्लिक हैं, इस तरीके की कहानियां जेहन की उपज है या कहीं से आइडिया आपका लेते हैं? सोर्स क्या है पूछ रहे हैं? इमेजिनेशन है। चश्मा पहन लीजिए। चश्मा। हाँ पहन लिया। इमेजिनेशन है और थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग है। मेरे जो को राइटर्स हैं दीपक बेनज़ीर, उनके साथ जो है जो भी हम लोग बैठते हैं, जब बातचीत होती है तो वहीं से निकल के आता है। मुझे तो दीपक का काम करने का तरीका भी वो है कि वो यहाँ से स्टोरी सुनते हैं और वहाँ चले जाते हैं जर्मनी में। हाँ, नहीं, जब हमारे साथ काम करते तो तब यही रहते हैं। रहना पड़ेगा उनको। अच्छा। वो कहीं नहीं जा सकते जब तक कि वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़, स्पेशल ऑप्स में आप क्रिएटर, डायरेक्टर दोनों क्रेडिट्स हैं। शिवम भी हैं। Co-director। हाँ, शिवम भी हैं। तो आपका एक तो डायरेक्टोरियल माइंड, आप खुद स्टोरी टेलर हैं। जब दो डायरेक्टर्स होते हैं, आपने नाम शबाना से उनको कमान दी है और नाम शबाना जो है वो अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत फिल्म निकल के आई, और उसके बाद से आप दोनों का काम स्पेशल ऑप्स तक। तो दो डायरेक्टर्स के बीच में कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है? क्या बहुत इजी है हमारे केस में तो, मतलब जब हम डिसाइड करते हैं तो स्क्रिप्ट में कुछ बड़े इजी पोर्शंस होते हैं, कुछ बड़े हार्ड पोर्शंस होते हैं। हार्ड वाले वो कर लेते हैं, इजी वाले मैं कर लेता हूँ। बहुत सिंपल है। तो इस तरह से हम लोग उसका विभाजन करते हैं। और शिवम के साथ चूँकि मेरी एक जर्नी रही है, तो अगेन ज़्यादा हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता एक दूसरे को समझने समझाने में। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कामेस्ट माइंड्स in our industry and fantastic person to work with। नीरज सर, आप क्या स्पाई यूनिवर्स बोलूं जो अलग अलग नहीं जो चाहे कहना चाहे, जो मन हो नहीं बोलिए। सिर्फ, क्योंकि सिर्फ ये नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो मैं वो जो देख रहा हूँ, जो फिल्में आपकी देख रहा हूँ, स्पाई वर्ड आपको कुछ ज़्यादा ही फैसिनेट करता है। तो ऐसा सोचा है कि ये सारे मतलब जैसा जो मार्केट में होता है कि अलग अलग स्पाई वर्ड्स जोड़े जाए और इस तरीके का हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। इनकी अपनी दुनिया है, स्पेशल ऑप्स की अपनी एक दुनिया है, और हम इसमें ही जो है अपनी कहानियाँ कहना चाहेंगे। और किसी भी सीरीज से और फिल्म से कोई कैरेक्टर नहीं आने वाला है। स्पेशल ऑप्स 2 के बारे में बताइए कि ये कैसे रिलीज करेंगे? वो ड्रॉप के साथ रिलीज करने वाले हैं? सारे एपिसोड्स एक साथ 11 जुलाई जियो हॉटस्टार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, अगर वो ट्रेलर आप देखेंगे अंत में हाँ लिखा गया है ऑल
एपिसोड्स। लिखा गया वहाँ पे है। थाली है सर। तो ये जो ट्रायो यहाँ बैठा हुआ है, इससे भी एक पूरा ऑन्सेम्बल है, और इतना बड़ा ऑन्सेम्बल है और इतनी बड़ी स्टोरी है। अब 2020 में जब आई थी तो उस साल की सबसे हाईएस्ट स्ट्रीमिंग सब वाली सीरीज़ बनी थी। 1.5 भी बहुत कामयाब रही। मुझे उम्मीद है हम सब की एक्सपेक्टेशन उस पर खरी उतरे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको Thank you, थैंक यू। thank you.